जब से मैंने एफएमजी पास किया है, सबका एक ही सवाल है कि भाई कैसे पास करें। कोई टिप्स, कोई ट्रिक्स, कोई तरीका, कोई जुगाड़, कोई कुछ। बहुत लोगों का बहुत सारे सवाल है। तो भाई सबका सवाल का एक ही आंसर मेरे पास है कि अगर आपको पास करना है, यू हैव टू डू वन थिंग, दैट्स स्टडी। पढ़ना पड़ेगा। हाँ, यही मेन मंत्र है और कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ टिप्स है, ट्रिक्स है जो आपको शायद हेल्प करे पढ़ाई करने में। वही टिप्स एंड ट्रिक्स आज मैं बताने वाला हूँ। साथ में और भी वीडियोस देखिए यूट्यूब में, बहुत सारे लोग पास कर चुके हैं। वो लोग कुछ कुछ यूनिक चीज़ें बता सकते हैं जो शायद मेरे से मैच ना हो, क्योंकि सबका पढ़ाई करने का तरीका सेम नहीं होता, सबका रूल सेम नहीं होता, सब एक तरीके से नहीं होते। कौन क्या किया है वो आप अगर देख लोगे तो शायद आप एक कंक्लूजन में आ पाओगे कि कौन सा चीज़ आपके लिए बेटर है। ठीक है, तो आ जाते हैं मैंने कैसे किया था। देखो, सबसे पहले जो मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट पे दिया था उसमें मेरा मार्क्स आया था 115। ठीक है, 115। दूसरे अटैम्प्ट में मैंने पास हो गया। तो पहले अटैम्प्ट देने के बाद मुझे कुछ चीज़ें लगा कि जो मुझे करना चाहिए था और मुझे किसी ने बताया नहीं था, वो सारे चीज़ मैंने फॉलो किया और सेकंड अटैम्प्ट में मेरा 162 आया एंड आई क्रैक दैट। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने क्या देखा था, देखिए पहले अटैम्प्ट जब मैंने दिया उसके बाद मुझे पता चला कि 6 ऐसी सब्जेक्ट है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, वो 6 सब्जेक्ट क्या है? पहला है एनाटॉमी, दूसरा है पैथोलॉजी, तीसरा है पीएसएम, चौथा है मेडिसिन, 5 है सर्जरी एंड लास्ट गाइनी एंड ऑप्स। ये 6 ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। हाँ, बाकी सारे सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं ज़रूरी, बट ये 6 सब्जेक्ट आपको कभी छोड़ना नहीं है। ये 6 सब्जेक्ट आपको हर हालत में करके जाना है। और दूसरा क्या किया था मैंने, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है मैंने 15 सब्जेक्ट सिलेक्ट किया था। क्योंकि देखो भाई, मैं आप लोगों की तरह इतना टैलेंटेड हूँ नहीं कि 19 के 19 सब्जेक्ट पढ़ लूँ और 19 के 19 सब्जेक्ट याद कर लूँ। तो मैं 15 सब्जेक्ट अच्छे से किया था और बाकी 1-2 सब्जेक्ट और भी मैंने किया था, लेकिन उतने अच्छे से नहीं किया था। बस एक सुपरफिशियली देख के किया था कि अगर 1-2 क्वेश्चन उसमें से आ गया तो मैं कर सकूँ। उस 15 में 6 इंक्लूडेड है और बाकी 10 सब्जेक्ट आप देख लो आपको कौन सा करना है। तीसरा क्या करना है, आपको एक सोर्स ढूंढना है जहाँ से आप पढ़ सको। चाहे वो यूट्यूब हो सकता है, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो सकता है जैसे प्रेपलेटर, मैरो, डैम्स, अदरवाइज बहुत कुछ है, वो सब कर सकते हो। या फिर बुक्स उठा सकते हो, बहुत सारे बुक्स आते हैं वो कर सकते हो। या फिर 19 के 19 सब्जेक्ट का बुक्स आपके पास पढ़ाई होगा वो कर सकते हो। ऐसे कुछ भी, कोई भी सोर्स आपको जो अवेलेबल लगे, जो ठीक लगे, वो सारे में से कोई भी एक सोर्स उठा लो जिसमें आप कर सको। अब चौथा टिप्स क्या है, चौथा है आपको सबसे पहले एक चीज़ का आदत डालना है कि पेशेंस और कंसिस्टेंसी। आपको रेगुलर पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया तो कल छोड़ दिया, आज ज़्यादा पढ़ लिया तो कल नहीं पढ़े, ऐसा नहीं करना। आपको हर रोज़ पढ़ना है, भले ही 1 घंटे का हो, आधे घंटे का हो, 2 घंटे का हो, जितना आप कर सको वो पढ़ो, हर रोज़ पढ़ो। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो टिप्स है वो है, जितना ज़्यादा टाइम आप दे पाओगे पढ़ाई करने में वो अच्छी बात है। देखिए, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं मैक्सिमम 6 से 7 घंटा एक दिन का दे पाता था, वो भी हर रोज़ नहीं, 5 से 7 घंटा हर रोज़ देता था। उससे ज़्यादा मेरे से होता भी नहीं था। मैं बाकी लोगों की तरह 10 से 15 घंटे पढ़ नहीं सकता था, तो 5 से 6 घंटा मेरे लिए बहुत ज़्यादा था, वो मैं करता था और रेगुलर कोशिश करता था। और एक चीज़ आप करोगे तो आपका बेनिफिट है, वो है कि कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो जाए या फिर कहीं से भी आप हर रोज़ 20 क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि उस 20 क्वेश्चन में आपको 20 आना चाहिए, 20 से 50 या 100, आपको जो ठीक लगे उस हिसाब से आप क्वेश्चन मॉड्यूल सिलेक्ट कीजिए और करिए। ज़रूरी नहीं है कि वो सारे क्वेश्चन आपको आना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यही है कि आपको वो सब क्वेश्चन रीडिंग करना आना चाहिए, उस क्वेश्चन को पढ़ो, पढ़ना आना चाहिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात। क्योंकि पहला अटैम्प्ट मैंने जब दिया था तो मैंने बहुत सी नोटिस किया कि पहले अटैम्प्ट में मेरे को पता चला बहुत कुछ हिडन रहता है, जैसे कि ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट, ये छोटी छोटी वर्ड्स जो है ना वो हिडन हो जाते हैं, जो आदमी को समझ में नहीं आता। तो पहले अटैम्प्ट पे ये सब कुछ मेरे को ठीक लगा, मैंने पता किया। दूसरे अटैम्प्ट में मैंने वो सब कुछ ट्राई किया और देखा तो जाके मेरा हो गया। तो मैं ही यही रिकमेंड करूँगा, ये सारे टिप्स अगर आप फॉलो करोगे तो आपका भी हो जाएगा। देखो, MCI इतना भी हार्ड नहीं होता, लेकिन इतना भी ईजी नहीं होता। अगर इजी होता तो
मोर देन 10% रिजल्ट आते, बट हर साल 10% से 12% ही रिजल्ट आते, उतने ही बच्चे पास हो पाते, उससे ज़्यादा कोई नहीं हो पाता। तो समझ सकते हो इसका डिफ़िकल्टी लेवल कितना है। और नीट पीजी और एफएमजी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये सब चीज़ ऑलमोस्ट सिमिलर है, आपको जहाँ मिले जो मिले आपको करना है। और पास्ट क्वेश्चन भूल के भी छोड़ना मत। एग्ज़ाम से पहले जितने पास्ट क्वेश्चन है, नीट पीजी हो गया, पीजीआई चंडीगढ़ हो गया, जो पास्ट क्वेश्चन आपको मिले सारा करके जाना है, क्योंकि वहाँ से मैक्सिमम आपको 30 से 40 क्वेश्चन आ जाएंगे और वो आप कर पाओगे तो 30 नंबर आपका ऐसे ही आ गया। और एफएमजी देने के जाओगे तो एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखना कि 100 क्वेश्चन के आसपास ऐसे आएंगे, जब वो 19 सब्जेक्ट आप घोल के पी नहीं जाओगे तब तक वो 100 क्वेश्चन आपका नहीं कर पाओगे। तो आपके 200 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप कर पाओगे, ठीक है। अगर आप ये मेरे टिप्स फॉलो कर लिए और बाकी जितने भी यूट्यूबर है, जितने भी लोग बता चुके हैं, उन सब का टिप्स अगर देख के आप फॉलो कर लोगे तो 200 क्वेश्चन आप कर पाओगे आराम से। उन 200 क्वेश्चन में 150 नंबर आप लाने की कोशिश करो, और मुझे पता है कि आप ला पाओगे। मैं अगर ला सकता हूँ तो आप लोग आराम से ला लोगे। तो यही टिप्स है, यही ट्रिक्स है जो आप लोग फॉलो करोगे तो आई एम श्योर आप लोग भी अच्छे रिजल्ट बना पाओगे और नेक्स्ट डॉक्टर कल बैठ के आप ही ऐसे वीडियो बनाओगे।